बहुत जल्द टाइगर जयराम मातो मुख्यमंत्री के साथ मिलके आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ बहुत ही बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जिस प्रकार कुछ दिन पहले धनबाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ आवाज उठाया है, इसको समर्थन देने के लिए टाइगर जयराम महतो भी बात को कर रहे हैं और फेसबुक पे लिख के हेमंत सोरेन को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। तो नमस्कार जोहार साथी, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करते हैं जो कि आपको सुनना चाहिए और आपको सुन के ये समझ में आएगा कि जयराम माधव किस प्रकार यहाँ के हित के लिए आवाज उठाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समर्थन करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि धनबाद में जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सभा हो रहा था, वहां पे वो आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ बात बोलते हैं कि जितना भी आउटसोर्सिंग कंपनी अपना मनमानी करता है, यहाँ पे लोगों को 75% यह है कि स्थानीय लोगों को नियोजन नहीं देता है, बाहर के लोगों को नियोजन देता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के लोग बेरोजगार रह जाते हैं और उनके ऊपर शोषण होता है। तो इन मुद्दे को लेकर जब हेमंत सोरेन भाषण देते हैं तो उसके बाद ही टाइगर जयराम महतो फेसबुक पे शेयर करके हेमंत सोरेन को समर्थन देने की बात करते हैं कि अगर हम आपका समर्थन करते हैं, चलिए आप इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ। तो सबसे पहले चलिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान सुनते हैं कि वो क्या बोलते हैं। उसके बाद टाइगर जयराम महतो कितना लंबा लिफाफा वाली बात करते हैं जो कि सुनने में बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा और किन बातों को लिखते हैं यह भी सुनना चाहिए हमें। तो चलिए पहले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान सुनते हैं। हम आप लोगों को बोलते हैं, आप लोग उस आउटसोर्सिंग जगहों पर अपने स्थानीय लोगों के साथ कब्जा कीजिए और अपना पूरा हक अधिकार लेने का प्रयास कीजिए, नहीं तो ये लोग देने वाले लोग नहीं है। हमने कानून बनाया है, कोई भी आउटसोर्सिंग जगह हो वहां पर 75% लोगों को, स्थानीय लोगों को रखना उसका अनिवार्य होगा। धनबाद कोयला को लेकर दुनिया में एक अलग स्थान भी रखता है। यहां का सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल जितना भी कंपनी है, कोल इंडिया कंपनी और प्राइवेट कंपनी सब भी आने लगा। अब यहां पर ये लोग आउटसोर्स के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों को घुसा करके बाहर से भी लोग मजदूर लाने लगा है अपने मुताबिक। उन लोगों को लगता है कि लोकल लोगों को रखेंगे तो आंदोलन होगा, लेकिन याद रखिएगा अब उस नीतियों के साथ भी चलना होगा। हमने कानून बनाया है, कोई भी आउटसोर्सिंग जगह हो वहां पर 75% लोगों को, स्थानीय लोगों को रखना उसका अनिवार्य होगा। हम लोग कानूनी कार्रवाई के माध्यम से तो पूछताछ करते ही है। हम आप लोगों को बोलते हैं, आप लोग उस आउटसोर्सिंग जगहों पर अपने स्थानीय लोगों के साथ कब्जा कीजिए और अपना पूरा हक अधिकार लेने का प्रयास कीजिए, नहीं तो ये लोग देने वाले लोग नहीं है। याद कीजिए वो दिन, ये देश का पहला राज है जहां हम लोग अपना मजदूरों को हवाई जहाज से ढो करके घर पहुंचाने का काम करते थे। उम्मीद है बयान सुन लेंगे किस प्रकार वो आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ बात को रखे हैं, लेकिन कहना ये चाहते हैं कि जब भी आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ स्थानीय लोग धरना देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अपने हक अधिकार की मांग करते हैं, तो आप ही की पुलिस सिस्टम उन लोगों पे कार्रवाई करती है और कोर्ट कचहरी में दौड़ा देती है, जिसकी वजह से उन लोगों का लाइफ बर्बाद हो जाता है। तो आप तो सबसे पहले के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह करके आप अपनी राजनीतिक चमका रहे हैं। जैसा कि दिख रहा है, हमेशा ये देखने को मिलता है कि आउटसोर्सिंग कंपनी कभी भी यहाँ के लोगों को नियोजन नहीं देती है, और अगर नियोजन देती है और कार्यरत करते हुए कोई मर जाता है, किसी व्यक्ति का जान चला जाता है और उसके लोग जब वहां पर धरना देते हैं, अपने हक अधिकार की मांग करते हैं, तो आप ही का पुलिस सिस्टम उन लोगों पे मुकदमा करता है। यही बात टाइगर जयराम महतो लिखते हैं और बोलते हैं कि हम आपका समर्थन करते हैं, चलिए इस पे कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन आप ही का पुलिस सिस्टम यहाँ के लोगों पे मुकदमा करके उन लोगों को कमजोर करने का कोशिश करता है। तो चलिए पढ़ते हैं कि टाइगर जयराम महतो क्या कुछ लिखना चाहते हैं, और उम्मीद है कि जेल के पार्टी जेएमएम को इस बात को लिए समर्थन करेगी। तो चलिए पहले पढ़ के सुनते हैं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, कल धनबाद में आपके भाषण ने मुझे भी उद्वेलित कर दिया। आउटसोर्सिंग कंपनियां 75% स्थानीय को नौकरी नहीं देती है, तो कब्जा करो, कर ले। जयराम महतो का कहना है कि ये बात बिल्कुल सही है कि आउटसोर्सिंग कंपनियां यहाँ के लोगों को 75% लोगों को नौकरियां नहीं देती है, तो उस आउटसोर्सिंग कंपनी पे कब्जा कर ले माननीय मुख्यमंत्री जी। इस बात को टाइगर जयराम महतो लिख रहे हैं। फिर वो लिख रहे हैं, बस थोड़ा अफसोस है कि हम कार्यपालिका के लोग इतने कमजोर क्यों हैं। आम इंसान अगर अपने अधिकार के लिए आंदोलन करता है तो आपके पुलिस के उत्पीड़न का शिकार होता है। वो बिल्कुल सही बात लिख रहे हैं टाइगर जयराम महतो। जब भी आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ
कोई भी लोग अगर आंदोलन करता है तो यहाँ का झारखंड का पुलिस सिस्टम सबको रोक देता है और सबको मामला दर्ज करके डिटेन कर लेता है। फिर इसके बाद लिखते हैं कोर्ट कचहरी में उलझा दिया जाता है। पुलिस किसी भी लड़ाई में आदिवासी और मूलवासियों का सहयोग नहीं करती है। देख रहे किस प्रकार टाइगर जयराम महतो यहाँ के पोल खोलने में लगे हुए हैं और मुख्यमंत्री के बयान को ही कोट करते हुए उन्हीं पे सवाल खड़ा कर दिया और उन्हीं को बात पे लपेट रहे हैं। आपका अपनी सरकार ने निजी क्षेत्रों में 75% नौकरी का प्रावधान किया। इस निर्णय के खिलाफ झारखंड स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती, आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन ने माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी और न्यायालय ने अपना काम कर दिया। सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी जो अमूमन हमारे अधिकार से संबंधित मामले में होता है। महोदय, आप हमारे अगुआ हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। उन तीनों संस्थानों को खदेड़िए झारखंड से। पहले उनको बुलाया जाए, समझाया जाए, नहीं माने तो आप हम सब मिलकर खदेड़ कर भगाते हैं। आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ टाइगर जयराम महतो बहुत ही बड़ी बात बोले हैं और 3 आउटसोर्सिंग कंपनियों के बारे में ज़्यादातर जिक्र किए हैं जो कि यहाँ के लोगों के साथ शोषण कर रही है और वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं दे रही है। इन बातों को लेकर तो जयराम महतो उदाहरण भी दे दिए कि इन तीनों के खिलाफ आप कार्रवाई करिए। अब देखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धनबाद में बहुत बड़का भाषण तो दे दिए, लेकिन उसके बारे में जब टाइगर जयराम महतो सवाल करते हैं तो उनका क्या जवाब आता है ये भी सुनना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। एक और बहुत बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, गोमिया में हाथियों के कुचलने की वजह से 3 लोगों का मौत हो गया। इसके बाद जेएलकेएम के लोग पूरी तरह वहां धरना दे दिए और मुआवजे की मांग करने लगे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है यहाँ का पूरी तरह अपना सिस्टम, जंगल को काट के पूरी तरह से जब कोयला खनन किया जा रहा है जिसके वजह से हाथी लोग पूरी तरह से जहां लोग रहते हैं वहां आ जा रहे हैं, जिससे कि 3 लोगों को हाथियों ने कुचल दिया जिसकी वजह से मौके पर ही मौत हो गया। जिसके बाद जेल के लोग पूरी तरह से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं गोमिया में और इसका पूरी तरह मोर्चा संभाली हुई है। देख सकते हैं पूजा महतो पूरी तरह मोर्चा संभाली हुई है और जेएलकेएम के लोग वहां पे धरना दे के अपनी बातों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ रखना चाह रहे हैं और वहां पे जिस तरह वहां पे बहस होता है वो आप देखिए तब आपको काफी कुछ समझ में आएगा। कर दिया जाता है ऊपर से, नहीं जाना एकदम फोन करेगा, एक दूसरे बात करेगा। हम लोग पूछे क्या 5 बजे से यहाँ हम लोग हैं और आप लोग सिंगोड़ा पनीर खा के आ गए, बताइए। तो वो तो इंसान को खाने आएगा ना। अभी भैया सही बोले, उधार खाने नहीं आया, इंसान खाने आया। उसका आप घर नष्ट कीजिएगा तो आपका घर नष्ट करेगा, ये कर्मा है। हेलो दीदी, बढ़िया पूछ लीजिए बंद करेंगे कि नहीं, इतना अवैध खनन हो रहा है। चलाने देता, हर बार तक सुबह पहुँचते, किसी का नहीं चलाता। जंगल डिपार्टमेंट इनके जिम्मे में है, इनको पता नहीं कहाँ हो रहा है। हाँ, अरे एकरा पूछ बंद करते एकरा पूछिए ओ नस्पोर्ट एकरा पूछ अभी अब पिकअप बढ़ल जा रहा हमार तो यहाँ से निकलबे ना बताए दी तोरा ना तो। उम्मीद है देख लेंगे किस प्रकार पूजा महतो वहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बहस कर रही होती है और जेएलकेएम के लोग पूरी तरह धरना दे रहे होते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह की खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।